परिश्रम करते रहने से भगवान उसका फल एक न एक दिन अवश्य देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति में आपका स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आर्यन की है। आर्यन का जीवन बहुत ही साधारण था। उसका परिवार भी गरीब था। गांव की मिट्टी, उसका बचपन और उसकी मां के आशीर्वाद के साथ उसका जीवन चलता था। उसकी मां का हमेशा यही कहना होता था, मिट्टी की खुशबू में अपनी जिंदगी तलाशना, लेकिन अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो शहर जाना पड़ेगा। इस वाक्य ने आर्यन के दिल में एक नई दिशा का जन्म दिया। उसे लगता था कि शहर में ही उसकी मंजिल छुपी हुई है, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए उसे अपने गांव और अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा। आर्यन का सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन यह सपना उसकी जमीन से जुड़ी परंपराओं और संस्कृतियों से बिल्कुल अलग था। उसकी मां ने हमेशा उसे यह समझाया था कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन साथ ही यह भी कि सपना पूरा करने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है। इसी सोच ने उसे एक दिन गांव छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आर्यन एक दिन तय करता है कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाएगा। वह अपने माता पिता से बिछड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। गांव का वातावरण और वहां की शांति से वह बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे इस छोटे से गांव से बाहर निकलना होगा। वह जानता था कि यहाँ के लोग उसे कभी भी सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देंगे। गांव को छोड़ते वक्त आर्यन के मन में डर और आत्मविश्वास दोनों का मिश्रण था। उसे यह डर था कि क्या वह शहर में संघर्ष कर पाएगा, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। शहर पहुंचने पर आर्यन को पहला आघात मिलता है। शहर की भीड़ भाड़, अजनबी लोग और गहरी खामोशी। उसे लगता था कि वह कहीं खो गया है। यहाँ कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसे पहचानता नहीं था। शहर की इस नई दुनिया में वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह ठान लेता है कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। आर्यन को जल्द ही एक रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। वह वहां वेटर का काम करता है। पहले दिन उसे बर्तन धोने से लेकर ग्राहकों का स्वागत करने तक कई छोटे बड़े काम करने पड़ते हैं। रेस्टोरेंट में काम करते वक्त वह खुद को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी थका हुआ महसूस करता है। ये काम उसकी उम्मीदों और सपनों से बहुत अलग था, लेकिन उसने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर में संघर्ष की शुरुआत आर्यन के लिए बहुत कठिन थी। उसे लगता था कि यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी कुछ बदल जाएगी, लेकिन वह पाता है कि शहर में आकर उसे एक नया जीवन शुरू करना पड़ा है। यहाँ की जिंदगी की गहरी सच्चाइयां और कठिनाइयां उसके सामने धीरे धीरे सामने आ रही थीं। लेकिन आर्यन में किसी भी हालत में हार मानने का जज्बा नहीं था। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक श्री कपूर उसे देखते हैं और उसकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होते हैं। वे आर्यन से कहते हैं, तुम में कुछ खास है, तुम्हारी मेहनत और समर्पण मुझे दिखता है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट चेन का मैनेजर बना सकता हूं। यह सुनकर आर्यन का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन इसके साथ ही वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। वह जानता था कि यह अवसर उसके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वह यह सोचने लगता है कि क्या यह उसका रास्ता है। क्या वह इस नए अवसर को अपनाए या फिर अपने गांव लौटकर वहां की मदद करे। आर्यन का मन अब बुरी तरह उलझ गया था। एक ओर उसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप यह अवसर था और दूसरी ओर उसका दिल अपने गांव के लोगों के पास और अपनी मिट्टी में था। वह जानता था कि अगर वह इस अवसर को स्वीकार करता है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन फिर भी उसके मन में यह सवाल था कि क्या उसे यहाँ अपने सपनों को पूरा करने के बाद वापस गांव लौटकर वहां के लोगों की मदद करनी चाहिए। आर्यन ने कई रातों तक सोचा, लेकिन उसे अपने मन की आवाज नहीं सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कहीं ना कहीं अपने गांव की जिम्मेदारियों को छोड़ने का डर महसूस कर रहा है। वह जानता था कि अगर वह शहर में ही रहेगा तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह इस मौके को स्वीकार करने से पहले अपने गांव और वहां के लोगों के बारे में सोचे। एक दिन आर्यन श्री कपूर से मिलने जाता है। वह अपने मन के सारे सवाल उनसे पूछता है, क्या मैं इस रास्ते पर चलकर अपने गांव और अपने परिवार की मदद कर सकता हूं? श्री कपूर हंसते हुए कहते हैं, आर्यन, जब तक तुम खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों की मदद नहीं कर पाओगे। अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करो और फिर जो तुम्हारा लक्ष्य होगा उसे हासिल करने के बाद तुम जिस रास्ते पर चलोगे वह अपने गांव की ओर भी होगा। श्री कपूर के ये शब्द आर्यन के दिल में गहरे उतर जाते हैं।
वह समझ जाता है कि उसे पहले खुद को और अपने सपनों को पूरा करना होगा। अपनी जिंदगी की दिशा को सही तरीके से तय करने के लिए वह शहर में ही रहने का निर्णय लेता है। आर्यन ने तय किया कि वह अब अपने सपनों को पूरा करेगा और हर संघर्ष का सामना करेगा। उसका दिल अब भी गांव में था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही वह वापस जाकर वहां के लोगों के लिए कुछ कर पाएगा। शहर में उसकी मेहनत जारी रहती है और वह जल्द ही रेस्टोरेंट के मैनेजर पद की ओर बढ़ता है। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या वह कभी गांव वापस जाएगा? क्या वह अपने सपनों को पूरा करने के बाद अपने गांव को बदलने की कोशिश करेगा? इसका उत्तर समय ही देगा।